गीता में दूसरे अध्याय में संक्षेप सतूल रूप तो समझाए, अरे अर्जुन खड़ा होगा युद्ध करनु कायर बने थे कदलो पार पड़ेगी। और ये मीठे बोल कहे जिब तेरे पे ये सह नहीं जा, तेरा पुत्र मारेगा ना कोई, जिब तो काटेगा उसे नू करेगा हुएगा, उसको बड़ी अच्छी तरह ताड़ना दी जो युद्ध में खड़ा हुआ। तो ये संघात अंतःकरण है, इसको जीतना इंसान का फर्ज है। तो भगवान के नाम पे हम बैठते हैं और वे उपद्रव करते हैं जो किसी के आगे बता भी नहीं सकते। जो बताओ तो रोज पीटे जूता बटे यार, उसमें सिंध्या में आरती मेरे मन कहीं हो रही आरती कर रहा, मैंने देखा था ये दुर्गा की आरती कर रहे थे, छोरियां की यारी जोड़ रही, उन छोरिया की वो कर खुद है वो के बोलिया करो रात ने करवा करे हैं, वो कर रहे थे। जब देखा था मैंने ये अनुभव एक चीज वो कहा करूं मैं उन्हीं कहा करता। तो ये हमारे में ज्यादातर करंजुआ हो गया, ये जगराता ज्यादा करन लगे भाई, रात ने करन लगे, दिन में जो होता ना वो जगराता दिन में बनता ना रात ने बने। भाई रात ने मेरे बस का जगराता कोई ना। बोल शिव जी महाराज की जय। भाई संतों को टाइम दिया, यहाँ में तो 1-8 देना आता। और योग के बारे में बुझे हैं भाई, योग तो जब होगा जब उसमें जुड़ोगे, जुड़ोगे नहीं योग कहाँ तक होगा। स्वामी जी कृपा करो इन संता पे भक्ता पे, इन्हीं में तो पैदा होंगे। जिसके हृदय साच है वहां भगवान आप, सच्चाई में है जो, तो वो पता नहीं 12 साल 12 महीने धक्के खाकर उल्टा आया। पिताजी शांति नहीं हुई, मैं तो त्याग का तो सब कुछ गया था। अब बेटा जो त्यागना था वो तो तने त्याग गया ही ना, अब बता दे मैंने, मैं नहीं बताऊंगा, तने बतावेगा जनक। अगर राजा होता हुआ हो और वो किस तरह आप तो विद्वान है, हाँ मेरे तो विद्वान है, उसको निष्ठा दी के पिता पुत्र तो ज्ञान नहीं होता। गुरु जो है वो ऐसा रूप तो होना चाहिए, इंद्री जीत निर्भयता निर्मोही निर्धुंध, ऐसे गुरु की शरण में कटे सकल दुख धुंध। इंद्री जीत भी है, निर्मोही भी है, माया रहित भी है, स्वार्थ रहित भी है, तेज क्रोध रहित भी है, सरल स्वभाव भी है, सच्चा सत्वादी शीलवंत पूर्ण है योगीश, ऐसे कि तन मन अर्पण जाके करो शीश, वो उभारता है। तो गलियारे गुरु फिरे कंठी माला देत, उनको और कुछ नहीं दिरब कमाने तो मेरे इतने चेले हो गए। तो उनमें तो मैं तो भाई इतने आगे कंठी बांध रहा, देख कितने आगे, लेना एक ना देना दो भाई, कोई सा भी ना। तो सच बराबर तप नहीं है, और सच्चाई कहाँ है, वो हर जगह हर जर्रे जर्रे में मौजूद है। वो क्यों नहीं दिखती कि आंखें ने नीचे, आंख नीचे बती हुआ आदमी दिखे, तो यह प्रकृति की आंख प्रकृति के नीचे पे नहीं दिखेंगी, और ज्ञान दृष्टि को जब बंद कर लें जब परमात्मा नहीं दिखेगा। हमारी ज्ञान दृष्टि खुलती नहीं। तो वेद व्यास जी ने कहा बेटा तू ये ज्ञान चक्षु खोल ले, इनके खोलने दे तने सुख होगा। अक जी मैंने बता दो, अक जनक बताओगा, वो शंका होगी उसके, पर फिर पिता की आज्ञा के अनुसार सुपात्र था गया, जाके कहे अब ये राजा में त्यागी फकीर यो ज्ञान क्यों कर देगा, नु विचार में खड़ा। जनक ने कह दिया भाई, एहलकारों ने कहा जी डोडी पे एक फकीर खड़ा, खड़े रहने दो। कुछ देर में उसको बुलाया, अब जाओ इसे रणवास में छोड़ दो। वो रणवास में भी घुमाया, फिर उसकी वृत्ति देखी, वो योग के हैं, वृत्ति निरोध, तेल दे दिया भर के, तलवार जो इसमें तो माड़ी सी भी छाल लगी तो ये सिर तेरा रिया तलवार, वो उसको विनु विनु लिया दी। अच्छा भाई साधन में तो साधु है, निपुण है, पर त्याग देखें भी इसका। भाई मैं
राज में तो आया, राजवृत्ति हो रही, मुझे स्नान करा। और जल रखा था, स्नान करने लगा, उसके हाथ जल गए, उल्टा हट गया। अपनी स्त्री को कहेगा आजा जल ये स्नान करा दे गुरु जी या महात्मा हरे ने उपदेश दूंगा ब्रह्मचारी को। उन्हें भर भर आंजड़े उसको स्नान करा दिया। तो सुखदेव कहे महाराज जी ये क्या प्रकृति का नियम है, अग्नि थी या तो मैं नहीं जला रही या जला दी, या नहीं जलाई मैं जला दिया। कितने अपने आप पे की जिम्मेदारी है, इस है अपनी जिम्मेदारी नहीं, या तो पति पे ही सौंप रही। पति तीर्थ, पति व्रत, क्रिया कर्म पति है, पति नेम, पति धर्म, इस पर नारी का बिरथा कर्म है। पति परमेश्वर जिस तरह बने रिझावे, ये मनु महाराज कद के गावे। लंगड़ा लुल्ला निर्धन पति हो, रोगी सोगी कुष्ठी अधमगति हो, पति की नार सेवा करे सो नार सती हो, तन मन वचन तय अपने पति को बुरा न बताओ। ये मनु महाराज तो बड़ा संवाद है। स्त्री पुरुष का जोड़ा बनाया है, प्रकृति चलाई। प्रकृति में परमात्मा और प्रकृति ये तो जीव चले हैं। देखो जोड़े बिना कहीं गृहस्थ आश्रम चलता हो, भाई गृहस्थ यू भी है, गुरु चेला हैं, वे भी जोड़े में हैं। एक आत्म दर्शन है, वो भी जोड़ा है। जीव जो है आत्मा में रमण करता है, उसमें संकल्प करके ध्यान करता है, वो भी जोड़े में शामिल है। तो सुखदेव ने प्रश्न किया, उसने उत्तर दिया कि ये अपना सौदा कुछ नहीं ले रही, मेरा है, मेरा जड़ाया बुझा जो मेरा, इसका कुछ नहीं बिगड़ा। तू अपना सौदा लिए फिरे भाई, तू त्यागी मैं राजा। तो वह शंका जो उसको हुई थी वह उसके आगे खड़ी करती। तो उसने कहा जी मैंने सब कुछ त्याग दिया। फिर कहता है, जनक बोलते हैं उसमें, तन साधा को दिया, मन दिया कहीं और, रंग नहीं चढ़े काली कमली पे, यतन कर ले करोड़। कितना ही भाई काली कमली ले रहे सो देखे कड़े तो रंग चढ़ेगा। अरे तो लिखते नहर पर दूसरे बड़ोले तो ये कहेंगी भगतनी तो नू कहेंगी अगले मैंने गाली छोड़ दी भाई किसू, इस रांड ने ना छोड़ दी, भाई रोइया ना छोड़ दी। और ये छोरी की सुनाओगे गाली, अग मैंने गाली छोड़ दी, छोरी की गाली देंगे। छोड़ा ना कुछ और अहंकार कर लिया अपने ऊपर। तो उसमें ये शब्दी का आग्रह, तेरी मैं मिलेगी रेती में क्यों मैं के बोझ मरे है, या मैं है यह तो रेते में मिलेगी जौन सी के हम डमडमा बांधे फिरे। हे सुखदेव, जिस ममता को तू ले रहा है या पर्दा कर रही उसका, वो पर्दा तू हटा दे। कर्म भरम संगति भरम भरम विषय विकार, जीव सत ईश्वर सत, 5 भरम निवार। 5 भरम तेरे अंदर हैं, ये दीवार 5 खड़ी हैं, इनके सामने तू किस तरह देखेगा। तो उसने जब वहाँ कहा, सुन पुत्र सुखदेव विचारी, ए शरीर को जीतने वाले, वीर्य को जीतने वाले पुत्र, तू किसको कहे पुरुष और नारी। पुरुष और नारी याज्ञवल्क्य संवाद में गार्गी ने खुले हैं उपनिषद में। इंद्रियों का ज्ञान है जैसे वो स्त्री है, पुरुष का ज्ञान है आत्मा है जैसे वो पुरुष है। जब सभा में जनक की में गए तो गार्गी नंगी गई अवधूतनी, तो सब नीची गर्दन कर गए। जनक और याज्ञवल्क्य बैठे रहे। जब वो कहती है मैंने तो बहुत बड़ी सभा जानी थी, पर यहाँ से तो सब स्त्रियों की सभा है, पुरुष तो 2.5 है यहाँ। अब 2.5 किस तरह हुई है, एक याज्ञवल्क्य एक में आधा जनक। जनक कह रहा जी मैं आधा किस तरह, अक्तन शंका परीक्षा लेने की शंका बन रही मन में। जो घड़ा भरा है वो छल कह नहीं, वो अच्छा छल कहेगा, तेरे में कमी ही। तो हम सारे स्त्रीलिंग में हैं, विषयों की रुचि बहुत ज़्यादा तीव्र रखते हैं, योग है उसमें। आत्मज्ञान के योग में, दिव्य दृष्टि में हमारी रुचि नहीं है।
ज्ञान को तो भूसकूट तो उनका कहें कि ये तो तूड़ा है खामा खा का आगे का उड़ा है। चित्तवृत्ति विवेकानंद सन्यासी ने कहे ये क्यों लत्ते पे रंगे फिरे बावड़ा खेता में, परमात्मा ने नहीं कराया था। तो ये दुनिया के भोग हैं, भोगने के लिए हैं। खाओ रैस मारो, मेरी साथ रहा अगर मैं तेरी सेवा करूँगी। रोके कहे विवेकानंद, विवेकानंद कौन है? विचार। और चित्तवृत्ति कौन सी है? यह संकल्प विकल्प करने वाली जो बाहिरंग रहती है। तो उसने कहा कि देख, जिसको जो इच्छा होती है वो उसी में रमण करता है। तेरी इच्छा इन्हीं में है, तेरा इसी में शोभावान है, और तू इसको त्याग के मेरे में आवेगी, तेरी शोभा नहीं बनेगी। और मैं इसमें रमण करता हूँ, इसे त्याग के तेरे पास आऊँगा तो मैं शोभा नहीं करूँगा। इसलिए मारे तेरे दो राह हैं, अपना चल। तो सुखदेव जी को कहे, अरे भाई तने शरीर क्या जीत्या? जिसको तो जीत्या है वो उस तरह तू पैदा हुआ। भग से बिंदु बिंदु से देही ना चिन्यास तने शब्द सनी। जो तेरे भीतर है वो शब्दों का मालिक पैदा करने वाला, एक बूंद तक शब्द रचना, वो तो तने चिन्या ही नहीं। जल थल साक्षी एक है, डूंगर डहर दयाल, चारों दिशा को दर्शनम नहीं कहीं जोरा काल। वो जल में, थल में, धरती में, रूम रूम में, हर एक जगह मौजूद है, पर ज्ञान दृष्टि के बिना नहीं देखेगा। ज्ञान दृष्टि को तुम प्राप्त नहीं करोगे। हे सुखदेव, ज्ञान को ले और विवेक और विराग को उल्टा हटा, ये तुझे पार तारेगा। विराग अंधा होता है। विराग किस चीज का नाम है? पशु दीणु होता है, खुट्टे पेडे सब कुछ फाड़ कर चला जाता, रड़ाता होगा। विरागी बंदा है, राजपाट सब कुछ कुटुंब परिवार त्याग का भाजता है, मैं तप करूँगा वन में। परमात्मा तो वहाँ भी होसा है, वहाँ भी होसा है, पर विराग नहीं टिकन देता उसे। विराग में किसी की ममता नहीं रहती। फिर विचार होता है, भाई तू चुप कर के होगा। वो विचार में ही साधु गुरु सब कुछ धारणा करें। जब चांदना भीतर तो होगा। गौतम बुद्ध थे, सारी तरह महात्माओं के संग करे, अध्ययन कराया, पर नहीं शांति मिली। फिर बैठ के एक बड़ के नीचे अनुज सोचा कि या चिनगारी या चमक कहाँ तक है। उसी में खोजते खोजते अपने आप में समाधि निष्ठ हो गया, और वहाँ तक उसने फिर जीवों का अपना कल्याण किया। वो कितनी शक्ति का था वो। एक उंगली काट राक्षस था, वो आदमियों को मारकर उंगली काट कर उनके हार बना हुआ था, और वे चले हुए पुलिस का पैरा, महाराज जी इधर कहाँ जाओ, उंगली काट राक्षस है वो मारेगा आपको जाते ही। अब भाई एक दिन जाना तो सही, जाना अपना रास्ता भी क्यों छोड़ दिया, अपने नेम को नहीं छोड़ दिया करते। भाई मैं तो इधर नहीं जाना है। वो जाता है तो वो आगे उंगली कूट जो मिलता है वो अगर जाने वाले रुक, और रुक जाता है। निर्भय है जब वो उधरता है। गौतम बुद्ध कहता है, बुद्ध महाराज अरे भाई तू भी रुकेगा कहीं, तू भी रुक। ऐसे सब तक आओ, उसके आने के पैरा में लौट गया, और पैरा में लौट के कहने लगा, हे महाराज जी जो कर आप कहोगे मैं तो उस तरह ही रहूँगा। आज तक मैंने कोई ऐसा आदमी नहीं मिला था जो आपने मेरे को कहा रुक। रोकने वाला नहीं मिला था। सार कहने का हमें कोई बुराइयों तक रोकने वाला नहीं मिलता। बताने वाले तो मिले ये बुराई है, पर रोकने वाला नहीं मिलता। उनमें साथी हो जाओ। और चलो बात देखी जाएगी। गंगा जी नहाने कितने जाते हैं? एक भी ना जाता, कोई छिद्दा बिरला जाता है। नहीं इसमें गंगा जी है सत्संग में। तो उसने कहा सुखदेव ने कि आधी घड़ी सत्संग की तपस्या के बरस हजार, तो नहीं बराबरी। सुखदेव कहें विचार भाई, सत माने परमात्मा के हैं, उसमें चित्त जुड़ने का नाम सत्संग है। कदी सभा कोई कहे जाओ, इब सत में नु जुड़ रहे, सबकी एक वृत्ति हो रही, तो प्रेम हो रहा। जब आपस में अंगलियों में कांकर आ जाएगी तो ये मुट्ठी नहीं बिछेगी, खुल जाएगी, भरा मट जा। इसी तरह हमारे में जो दुर्गुण हैं